इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर खबर अब बांग्लादेश कनेक्शन से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि अब बांग्लादेशी नागरिक इफ्तियार की गिरफ्तारी को लेकर यह बड़ी खबर है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़ा इख्तियार, और इख्तियार ने ही विस्फोटक दिल्ली पहुंचाए। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट में पाकिस्तान के साथ ही बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आया है। बांग्लादेशी नागरिक इख्तियार को गिरफ्तार किया है, जो प्रतिबंधित संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इसी शख्स ने दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोटक दिल्ली तक पहुंचाए थे, जिसके बाद सुरक्षा और जांच एजेंसियां अब बॉर्डर जिलों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। नए सबूत बता रहे हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका हो सकती है। जांच में सामने आया है कि बांग्लादेशी ऑपरेटिव्स और लश्कर तैयबा के बीच ऑनलाइन मीटिंग्स हुई। मालदा मुर्शिदाबाद में बढ़ती गतिविधियां भी शक बढ़ा रही हैं। धमाके से कुछ दिन पहले लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ की बांग्लादेशी अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। इसके बाद से लग रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ लोकल ऑपरेशन नहीं, बल्कि पाकिस्तान बांग्लादेश से संचालित एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दावा किया है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल धमाके की साजिश में नहीं हुआ है। और भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई। अमेरिका से भारत अनमोल लाया जा रहा। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई। सुबह 10 बजे आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचेगी फ्लाइट। बाबा सिद्दीकी मर्डर में वांटेड है अनमोल। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला मर्डर में भी वांटेड है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। भारतीय एजेंसियों को अनमोल की कई गंभीर अपराधों में तलाश थी। अनमोल के प्रत्यर्पण को जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। भारत में अनमोल की कई हाई प्रोफाइल मामलों की तलाश थी। अनमोल पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है। इसके साथ ही उसका नाम एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में भी सामने आया था। इसके अलावा कई राज्यों में भी उस पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। अनमोल भारत की जांच एजेंसियां एनआईए की वांटेड लिस्ट में है और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल का डिपोर्टेशन अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने से जुड़ा है। वहां उसकी गिरफ्तारी भी इसी मामले में हुई थी। अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है, केंद्र सरकार देश के किसी भी दुश्मन को बख्शने वाली नहीं है। अपराधी कहीं भी छिप जाएं, सरकार उसे ढूंढकर देश वापस लाने का काम करेगी। ये देश का दुश्मन कोई भी हो, उसको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन्होंने पहलगाम का हमला किया है, उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। घर में घुसकर मारने का काम किया है। ये नया भारत है, इसलिए इस देश में हमारे किसी भी राज्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो आरोपी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी। जयपुर पुलिस ने बाइक में तेज आवाज साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ, हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कैसे अभियान चलाया, देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर में बाइकों में तेज आवाज के साइलेंसर लगाकर सड़क पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने तेज साइलेंसर वाली बाइकों को जब्त कर लिया। इसके बाद उनके साइलेंसरों पर बुलडोजर चलवा दिया। ये बुलडोजर चल रहा है साइलेंसर पर, यानी कि तेज आवाज वाले जो ये साइलेंसर हैं, इन पर जो है पूरी तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। जयपुर कमिश्नरेट की ये कार्रवाई है। 150 से ज़्यादा साइलेंसर, यानी कि जो पटाखे की आवाज़ निकालने वाले साइलेंसर हैं। और इस तरीके से ये आप देखिए कि जयपुर शहर की जो पुलिस है, साउथ पुलिस है, उनका एक्शन है। और मेरे साथ राजेश वर्मा जी हैं जो कि डीसीपी हैं। सर, एक बड़ी कार्रवाई जो आपकी तरफ से की जा रही है, क्या कहना है सर? कितने साइलेंसर हैं और कितने दिन की कार्रवाई थी? करीब अभी 135 मॉडिफाइड साइलेंसर्स हैं जो हमने विशेष अभियान के तहत पिछले कुछ टाइम में जब्त किया है। अभी ये कार्रवाई निरंतर चल रही है। मॉडिफाइड साइलेंसर हो गए, काले शीशे वाली गाड़ियां हो गई, जो ये बिना नंबरी गाड़ियां हो गई, इनके विरुद्ध हम रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।